जय हिंद, नमस्ते। आप सभी देख रहे हैं समाधान स्टडी। आप सभी यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग, और आपका जो है शानदार यह सेशन होने वाला है और आपकी आगामी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण यह सेशन है। तो चलिएगा, सेशन स्टार्ट कर रहा हूँ। सभी बच्चों को नमस्कार, प्रणाम। मेरा ओनली और ओनली आपके यहाँ पर क्वेश्चन करवाएंगे हम लोग जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। तो चलिएगा, यह सेशन स्टार्ट कर रहा हूँ गाइज। बहुत इंपॉर्टेंट है यह सेशन। आपको 14-15 क्वेश्चन तो मैंने करवा दिया था, 16 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं यह सेशन। देखिएगा, क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। क्या क्वेश्चन पूछा गया था, पहले हम क्वेश्चन समझते। देखिए, क्वेश्चन पूछा था आपसे, ओमिनस सेलुला को किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? रॉबर्ट हुक के द्वारा, या फिर आपका सेल्डन, या फिर किरचॉफ, या फिर स्वान। तो अगर आप सभी बच्चों ने ऑप्शन नंबर ए को चूज़ किया है तो गलत होगा। ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर जो है सी, किरचॉफ ने जो है इसका प्रतिपादन किया था, यह आपको ध्यान रखना है। और इन क्वेश्चनों को आप लोग नोट डाउन करिएगा गाइस, क्योंकि यह क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं और इसी के अकॉर्डिंग हमारी क्लासेस भी चलती है और आप सभी स्टूडेंट जो है क्लासेस को ज्वाइन करते ही होंगे। चलेगा, अर्धसूत्री विभाजन के किस चरण में गुणसूत्रों में 4 स्ट्रैंड दिखाई देते हैं? चलिए, पैकेटीन, या फिर आपका डिप्लोटीन, या फिर आपका जाइगोटीन, या फिर आपका डाइकीनाइसिन। तो कौन सा आंसर करेक्ट होगा? तो अगर प्यारे बच्चों आपने ऑप्शन नंबर फर्स्ट को चूज़ किया है तो आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, यह कौन सी अवस्था है? तो यह पैकेटीन अवस्था होती है, यह आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर ए वाले बच्चा बिल्कुल करेक्ट होंगे। चलिएगा, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा था कि मादा युग्मक में निम्नलिखित में से कौन सा युग्मक गुणसूत्र की अगुणित संख्या नहीं देता है? तो देखिए, बीजांडकाय और अंडा, या फिर आपका बीजांडकाय और ध्रुवीय केंद्र, या फिर आपका बीजांडकाय और द्वितीयक केंद्र, या फिर आपका बीजांडकाय और सहायक कोशिकाएं। तो अगर आपने चूज़ किया बीजांडकाय और द्वितीयक केंद्रक, ऑप्शन नंबर सी, तो बिल्कुल करेक्ट होगा। क्या था इसका? सी आंसर करेक्ट करवाया है। चलेगा, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या है। तो नेक्स्ट आपसे पूछा गया है, क्या है देखते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्मक एक प्राकृतिक फाइबर है? क्या बोला है आपको कि प्राकृतिक फाइबर कौन सा है? रेयान और जूट, रेयान और आपका पॉलिएस्टर, जूट और सिल्क, या फिर सिल्क या पॉलिएस्टर। तो गाइस, अगर आपने जूट और सिल्क का आंसर किया है तो आपका करेक्ट होगा। मतलब अगर आपका ऑप्शन नंबर सी आ रहा है तो बिल्कुल करेक्ट होगा। और यह सभी क्वेश्चन मैंने पहले करवा चुका है सभी बच्चों को, और हमारी क्लासेस जो है ऐसे ही चलते रहती है। चलिएगा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है। तो बैक्टीरिया में देखे जाने वाला एक प्रकार लैंगिक प्रजनन को खालिस्तान कहा जाता है। चलिए, ये पहला ऑप्शन है आपका पराक्रमण, या फिर आपका रूपांतरण, या फिर आपका संयुग्म, या उपरोक्त सभी। तो गाइस, इसका आंसर तो सभी बच्चे सही बताएंगे। क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर सी प्रेस किया, आपका संयुग्मजन, तो बिल्कुल सही होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होगा। चलेगा, देखिएगा ये क्वेश्चन, देखिएगा इस क्वेश्चन को क्या क्या इन्होंने कैंसिल्ड कर दिया है। क्या है क्वेश्चन? देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका प्रकाशीय शोषण के बारे में सही है? प्रकाशीय शोषण 3 पौधे में होता है, या फिर आपका C4 पथ के दौरान निर्मित पहला यौगिक ऑक्सलो एसिटिक एसिड है, या फिर आपका C3 पौधे के एनाटॉमी होती है, या फिर C4 पौधे में प्रकाशीय शोषण की कमी होती है। तो इसका आंसर सभी बच्चे क्या करेंगे? कमेंट्स बॉक्स में अपना आंसर कमेंट्स करना है इसका, कि आप लोग सर्च करके इसका आंसर क्या करते हैं, क्योंकि यह पीबी ने इसे हटा दिया है। चलेगा, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे? तो देखिएगा, पूछा है आपसे कि एक डीएनए में 4000 क्षारक युग्मक है, उस डीएनए में से कितने घुमाव या कुंडलियाँ होगी? तो 400, 200, या फिर 20 या 40। तो अगर आपके ऑप्शन में 400 है तो करेक्ट आंसर होगा। कितने होगी आपका? 400 करेक्ट आंसर है। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं हम लोग कि निम्नलिखित में से कौन सा मिसोसोम कार्य नहीं करता है? कोशिका भित्ति का निर्माण, डीएनए की प्राकृतिक, या फिर डीएनए की प्रतिकृति, या फिर आपका स्त्रावन, या फिर आपका प्रोटीन संश्लेषण। तो अगर आपने ऑप्शन नंबर 4 को चूज किया है प्रोटीन संश्लेषण, तो आपका करेक्ट होगा प्रोटीन संश्लेषण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, तो देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक अगर ई आर के साथ निकट संबंध में देखा जाता है,
तो पर आक्सिका या फिर आपका रसधानी या फिर आपका गाल्जिका या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो अगर आपने गाल्जिका किया है तो करेक्ट और करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर सी वाले बच्चा बिल्कुल सही और सही होने वाले हैं। चलिएगा देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है। समझते हैं क्वेश्चन को कि बीजांड जिसमें विपरीत सिरों पर आपका माइक्रोप्लाज्एल और आपका श्वेतक रज्जु होते हैं तो वह कहलाते हैं। देखिएगा अनुप्रस्थ बीजांड कहलाते हैं, इनमें से कोई नहीं। प्रतीक बीजांड कहलाते हैं या फिर आपका कैम्पाइलो प्रोटोपस का बीजांड कहलाते हैं। तो अगर आपका ऑप्शन नंबर सी है तो आपका करेक्ट होगा। क्या होगा आपका एनाट्रोप्स कहलाते हैं। ठीक है गाइस, तो चलिएगा नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे। क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, थोड़ा छोटा कर दूं, एंजाइम जैविक उत्प्रेरक है और वे जैविक रासायनिक प्रतिक्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक एंजाइम द्वारा उत्प्रेरक नहीं है। तो देखिएगा ऑप्शन है आपके लिए डीएनए के 2 स्ट्रैंड की अनबाइंडिंग या फिर आपका पानी में CO2 का विघटन या फिर आपका पेप्टाइड आबंध का गठन या फिर आपका सुक्रोज के हाइड्रोलिसिस। तो अगर आप सभी बच्चों ने इस क्वेश्चन का आंसर किया है ऑप्शन नंबर सी तो बिल्कुल करेक्ट होगा। अगर आपने चूज किया ऑप्शन नंबर सी पेप्टाइड आबंध का गठन तो बिल्कुल सही आंसर किया है। चलिएगा आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपकी स्क्रीन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, क्वेश्चन है आपका ओजोन परत की क्षय के लिए मानव जिम्मेदार है। ओजोन परत के ह्रास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ है जिम्मेदार नहीं है। तो देखिए कार्बन टेट्राक्लोराइड, अमोनिया, कार्बन का क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC जिसे बोलेंगे हम लोग। चलेगा और देखिए एसोसोल क्या होगा एरोसोल। तो अगर आप सभी बच्चों का ऑप्शन नंबर आ रहा है सेकंड मतलब आपका बी है तो आपका करेक्ट है। अगर आपने सोचा कि इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा अमोनिया तो बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर है गाइस। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन क्या है, डीएनए का स्टैंड जो किसी भी चीज के लिए कोड नहीं बताता है खालिस्तान के रूप में संदर्भित किया जाता है। एंट्रॉप और आपका एक्सटॉन या फिर आपका टेम्पलेट स्टोन या फिर आपका नॉन कोडिंग स्टॉप या फिर आपका कोडिंग स्टॉप। तो देखिएगा क्या आंसर होगा गाइस। तो अगर आपका ऑप्शन नंबर 4 आ रहा है तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी वाले करेक्ट होगा। कोडिंग स्टैंड आपका करेक्ट और करेक्ट आंसर है। चलिएगा देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है। तो देखिएगा राइबोसोम एक कोशिका में देखे जाने वाले 70S या 80S प्रकार के होते हैं। निम्नलिखित में से यस का संबंध है। तो यस फॉर क्या होता है उसका संबंध आपको पूछा इसने। तो देखिएगा यस केवल अवसादन गुणांक इकाई का प्रतीक है या फिर यह केवल आकार का एक माप है, यह केवल घनत्व का माप है या उपयुक्त सभी है यह। तो देखिए उपयुक्त सभी आपका करेक्ट है। जैसे कि मैंने आपको बार बार कहा है कि उपयुक्त सभी जहाँ पर भी आपको उसे सही करना है। 5 क्वेश्चन देगा आपको और 5 क्वेश्चन में से एक जो है रॉन्ग होगा, बाकी 4 तो वह राइट ही करेगा। चलेगा नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा आपको, पौधे में पीढ़ी के विकल्प में एक बीजाणु उद्दीप्त स्पोरोफाइट्स और आपका गेमेटोफाइट्स है विकल्पी होता है। निम्नलिखित में से कौन सा आपका बीजाणु युक्त स्पोरोफायरा है। चलेगा देखिएगा ऑप्शन क्या आपके लिए। ऑप्शन है आपका यहाँ पर ना पाइन्स में बीजाणु उद्दीप्त या फिर आपका क्या है बीजाणु उद्दीप्त स्पोरोफायरा हमेशा द्विगुणित होता है, यह हमेशा स्वतंत्र और प्रकाश संश्लेषण होता है या फिर ये बीजाणु उत्पन्न करता है। तो अगर आपने सोचा है कि यह हमेशा स्वतंत्र होता है मतलब ऑप्शन नंबर अगर आपका 3rd है तो आपका करेक्ट और करेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी वाले गाइस बिल्कुल करेक्ट है। तो गाइस यह थे आपके 15 क्वेश्चन। हम लोग थोड़े थोड़े क्वेश्चन करके आपका जो है यह क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे क्योंकि एक बार में मैं प्रोवाइड करूंगा तो आपको ज़्यादा टाइम तक याद भी नहीं रहेंगे, इसलिए कम करें पर अच्छा करें, जो करे जो एग्जाम में आता है। ये जूलॉजी के क्वेश्चन मैं कल करवाऊंगा, मतलब हमारी क्लास ज़्यादा लंबी भी ना हो और आपको सिंपली जल्दी से जल्दी क्लास भी खत्म हो। तो आशा करता हूँ गाइस अगर समझ में आया होगा तो लाइक कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा और अपना रिव्यू जरूर प्रदान करें इस जो है कमेंट बॉक्स में कि आपको ऐसा सेशन जो डेली स्टार्ट रखना है। तो बिल्कुल अपना जो है रिव्यू जरूर प्रदान करें कि आपको क्लास जो है यह वीडियो किस तरीके से लगा है। चलिए जय हिंद एंड नमस्ते।